स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एकलव्य एजुकेशन सेंटर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि तरबूज की खेती कैसे करें, अर्थात तरबूज के बुआई से लेकर उसके फल लगने तक की सभी प्रक्रियाओं पर विस्तार से जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। और इसके साथ यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि तरबूज के कौन से हाइब्रिड वेराइटी का चयन करें जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार देने में समर्थ हो सके। और इसके साथ यह भी जान लेंगे कि तरबूज में हम कौन कौन से खादों का प्रयोग करें जिससे जो हमारा तरबूज का फसल है अच्छे तरीकों से ग्रोथ करे और हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ देने में समर्थ हो सके। तो चलिए इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बता दें कि तरबूज की खेती गर्मियों के सीजन में ज़्यादातर की जाती है, यानी तरबूज की खेती गर्मी में ज़्यादातर की जाती है। तो आइए समझते हैं कि गर्मी के सीजन में बोई जाने वाली तरबूज की कौन से हाइब्रिड वेराइटी है जिसकी अगर खेती करते हैं तो निश्चित तौर पर हम ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहला है शुगर बेबी, यानी शुगर बेबी तरबूज का हाइब्रिड वेराइटी है और यह गोल रंग मतलब गोल होता है और गहरे हरे रंग का होता है। यानी शुगर बेबी गोल मतलब इसका जो आकार होता है गोल होता है और यह गहरे हरे रंग का होता है। और इसके साथ दूसरा है असाई यामोतो, यानी इस असाई या मातो यह जो है तरबूज का एक हाइब्रिड वेराइटी है जो महज 90 से 100 दिनों के अंतर्गत में पूरी तरीकों से तैयार हो जाता है। यानी आपके सामने हम बता चुके हैं कि शुगर बेबी एक तरबूज का हाइब्रिड वेराइटी है जो गोल होता है, यानी इसका आकार गोल होता है और गहरे हरे रंग का होता है। जबकि दूसरा है असाई या मातो, यानी यह लगभग 90 से 100 दिनों में पूरी तरीकों से तैयार हो जाता है। और इसके साथ ही तीसरा है अर्का मानिक, यानी अर्का मानिक भी एक हाइब्रिड वेराइटी है तरबूज का। और अगला है अर्का ज्योति और लास्ट है पूसा वेदना। यानी आपके सामने 5 ऑप्शंस मौजूद है। यानी पहला है शुगर बेबी जो गोल होता है और गहरे हरे रंग का होता है। दूसरा है असाई यामातो, यानी यह 90 से 100 दिनों में पूरी तरीकों से तैयार हो जाता है। और तीसरा है अर्का मानिक, यानी अर्का मानिक, अर्का ज्योति और पूसा वेदना। तो इस तरह से 5 तरबूज के हाइब्रिड वेराइटी है। अगर इसमें से किसी एक का चयन करते हैं और खेती करते हैं तो निश्चित तौर पर आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब आइए समझते हैं कि आखिर तरबूज की खेती कैसे करते हैं। तो तरबूज की खेती करने से पहले हमें खेत में अपने खेत में हमें सड़े हुए गोबर का खाद प्रयोग करना है। यानी जुताई से पहले हमें सड़े हुए गोबर का खाद प्रयोग कर देना है। यानी अगर 1 एकड़ का एग्जाम्पल लेंगे तो 6 से 8 टन हमें गोबर का खाद प्रयोग करना है, यानी अपने 1 एकड़ मिट्टी में। और इसके साथ साथ जैसे ही हम अगर तरबूज की बुआई कर चुके हैं और लगभग 1 महीने बाद हमें 20 केजी फास्फोरस, 22 केजी यूरिया और 22 केजी पोटास का मिश्रित करके पूरी तरीकों से हमें छींट देना है। यानी अपने तरबूज के फसल में इसको छींट देना है। यानी प्रत्येक अगर पौधे पर देंगे तो हमें ज़्यादा समय लग सकता है। तो इस तरह से अगर छींट देते हैं पूरे खेत में तरबूज के तो निश्चित तौर पर हमें लाभ प्राप्त हो सकते हैं। तो इस तरह से हमें 20 केजी फास्फोरस का प्रयोग करना है, 22 केजी यूरिया का और 22 केजी पोटास का मिश्रित करके हमें अपने तरबूज के खेत में छींट देना है। और इसके साथ ही हमें उसके खाद छींटने के तुरंत बाद हमें सिंचाई कर देना है। अब आइए समझते हैं कि आखिर हमारी मिट्टी का पीएच मान कितना होना चाहिए। तो पीएच मान 7 से लेकर 8 के बीच में होना चाहिए। और इसके साथ साथ टेम्परेचर की जब हम बातें करते हैं तो 22 से लेकर 32 तक होना चाहिए। यानी अगर 25 तक ही रहता है तो निश्चित तौर पर अच्छा टेम्परेचर माना जाएगा। तो इस तरह से जो हमारे मिट्टी का उस समय वातावरण का जो टेम्परेचर रहना चाहिए, जैसे ही गर्मियों के सीजन में यह ज़्यादातर खेती की जाती है तो लगभग 25 डिग्री सेल्सियस, अगर 32 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आता है तो निश्चित तौर पर इस मौसम में हम अच्छे तरीकों से तरबूज के फसल से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में समझे कि तरबूज की खेती कैसे करें, अर्थात तरबूज के बुआई से लेकर उसके फल लगने तक की सभी प्रक्रियाओं पर विस्तार से जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, कुछ सीख पा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। धन्यवाद, थैंक यू।